नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक और नई स्टोरी में। आज की जो हमारी स्टोरी होने वाली है वो मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर जिनका नाम आरव है उन्होंने भेजी है। तो आइए इस स्टोरी को सुनते हैं आरव के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि यदि आप इस स्टोरी को पूरा सुनोगे तो ही आपको मज़ा आएगा, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आरव है और मैं राजस्थान घूमने का बड़ा ही शौकीन हूँ। ये करीबन 7 साल पहले की बात है जब मैं अपने दोस्तों के साथ जैसलमेर का एक ट्रिप प्लान कर रहा था। हम सभी दोस्तों ने मिलकर ये प्लान बनाया और हम सभी रवाना भी हो गए। हमारी गाड़ी के अंदर तेज म्यूजिक बज रहा था और हम हंसी मजाक करते हुए रास्ते को तय कर रहे थे। तभी हम लोगों में से किसी ने एक जगह का नाम लिया, कुलधरा। हमारी गाड़ी के ड्राइवर ने हमें बताया, ये भूतिया गांव है साहब, सूरज डूबने के बाद यहाँ पर कोई भी नहीं आता जाता। ड्राइवर के चेहरे पर यह बात बताते हुए डर साफ तरीके से झलक रहा था, लेकिन हम सभी दोस्तों ने मजाक उड़ाया और कहा, डरने की क्या बात है, यह सिर्फ एक मनगढ़ंत बनाई गई कहानी है। हम सभी दोस्तों ने तय किया कि शाम ढलते ही हम सभी कुलधरा गांव के लिए जाएंगे। अब सूरज भी ढल चुका था और चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा ही था। हम लोग कुलधरा पहुंचे। वहां पर टूटी फूटी दीवारें, सूखे हुए पेड़ और एक रहस्यमय सिहरन जो रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर रही थी। पर मैं और मेरे दोस्त एडवेंचर के लिए तैयार थे। हम लोगों ने टॉर्च को जलाया और फिर आगे बढ़े। गांव में चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा, लेकिन हम लोगों को महसूस हो रहा था कि कोई हमें देख रहा है। रास्ते के अंदर एक पुराना कुआं दिखाई दिया। उसके पास जाते ही मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा नाम पुकारा हो, आरव। मैंने दोस्तों की तरफ देखा और सभी को बताया, लेकिन कोई भी मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। हम लोगों ने आराम करने के लिए एक टूटी हुई हवेली को चुना। जैसे ही हम लोग हवेली के अंदर गए, हम लोगों को एक अजीब सी घुटन महसूस हुई। दीवारों पर अजीब निशान थे, जैसे किसी ने उन्हें बुरी तरह से खरोंचा हो। तभी हवा अचानक से तेज हो गई और टॉर्च की रोशनी बार बार बंद हो रही थी। तभी मेरा दोस्त रोहन चिल्लाया, यहाँ पर कोई है। हम सब दौड़कर उसकी तरफ भागे। उसने कहा, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरी गर्दन को छुआ। मैंने उसे शांत कराया, लेकिन मेरा दिल अब तेजी से धड़क रहा था। हम लोगों ने सोचा कि अब हमें इस गांव को छोड़कर निकलना चाहिए। जैसे ही हम लोग हवेली से बाहर निकले, हमें सामने एक महिला की परछाई दिखी। वो महिला सफेद कपड़े पहने हुई थी और वो बिना हिले डुले खड़ी हुई थी। मैंने हिम्मत कर कर पूछा, कौन हो आप? लेकिन वो जवाब देने की वजह वहां से गायब हो गई। डर के मारे हम लोगों के पैर जम गए थे। रोहन बार बार कह रहा था, अब हमें ये गांव जल्दी छोड़ना होगा। तभी हम लोगों ने अजीब सी आवाजें सुनी जो अलग अलग दिशाओं से आ रही थी। ये सब देखकर हम लोग तेजी से दौड़े और अपनी गाड़ी की तरफ पहुंचे, लेकिन ये कोई अंत नहीं था। रास्ते में हमारी गाड़ी बार बार बंद हो रही थी। ड्राइवर कह रहा था, मैंने पहले ही मना किया था। तभी मेरी नजर गाड़ी के शीशे के ऊपर पड़ी। पीछे वही महिला खड़ी हुई थी जो हम लोगों को घूरे जा रही थी। हम लोग कुलधरा गांव से जैसे तैसे करके निकलने की कोशिश कर रहे थे। गाड़ी की हेडलाइटें अजीब ढंग से टिमटिमा रही थी। ड्राइवर डर के मारे बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। मैंने भी पीछे मुड़कर देखा और देखते ही मेरी रूह कांप सी गई। हमारी गाड़ी के पीछे वही महिला चल रही थी जिसने हमने वहां पर देखा। उसकी चलने की रफ्तार ऐसी थी जैसे जमीन पर उसके पैर ही ना पड़ रहे हो। मैं चिल्लाने लगा। मैंने कहा, गाड़ी को तेज चलाओ, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे गाड़ी की रफ्तार ही ना बढ़ रही हो। इंजन पूरी तरह ताकत लगाने पर भी स्टार्ट नहीं हो रहा था। तभी अचानक से ड्राइवर ने कहा, सभी लोग चुप हो जाओ। हम सभी लोग शांत हो गए। उस ड्राइवर ने कोई मंत्र पढ़ा और चमत्कारिक रूप से गाड़ी चालू हो गई। हम सभी लोग फिर से हाईवे पर पहुंचे और हम सभी ने राहत की सांस ली, लेकिन ये राहत ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। गाड़ी के अंदर एक तेज गंध फैल गई जैसे कोई जल रहा हो। रोहन को अचानक जोर जोर से खांसी होने लगी। उसने कहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरे गले को दबा रहा हो। हमने तुरंत गाड़ी को रोका और सभी लोग बाहर निकले, लेकिन गाड़ी से बाहर निकलते ही हमें अपने चारों ओर किसी के चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगी। जब हमने टॉर्च लगाकर देखा तो हमें ऐसा लगा कि गांव के सारे लोग
लोग मिलकर हमें परछाई के रूप में घेर रहे हो। तभी एक बूढ़ा साधु हमें दिखा। उसने दूर से कहा, तुम लोगों ने कुलधरा की शांति को भंग किया है। हम लोगों ने उनसे माफी मांगी और उस बूढ़े आदमी से मदद भी। साधु ने बताया, ये गांव कई सालों से श्रापित है। यहाँ पर कई सालों पहले लोग बसे हुए थे, लेकिन एक लालची राजा ने उन पर अपनी बहु बेटियों पर बुरी नजर डाली। पूरा गांव रातों रात खाली हो गया। लेकिन उन लोगों ने जाते जाते इस गांव को एक श्राप दे दिया। जो भी यहाँ पर आएगा वो कभी भी चैन से नहीं रह पाएगा। साधु ने हमें एक ताबीज दिया और कहा, इसे पहन लो और सीधे अपने अपने घर पर जाओ, पीछे मुड़कर मत देखना। हम लोगों ने गाड़ी को स्टार्ट किया और फिर से अपने सफर को शुरू किया। सब कुछ अब सामान्य लग रहा था, पर तभी मैंने खिड़की के शीशे पर देखा। वो महिला अब भी वहाँ पर थी। उसका चेहरा पूरी तरह से जल चुका था और उसकी आंखें लाल थी। मैं डर के मारे चिल्लाया, लेकिन मेरे बाकी दोस्त उसे नहीं देख पा रहे थे। ड्राइवर ने मुझसे कहा, आंखें बंद कर कर बैठ जाओ, इसे मत देखो। मैंने ड्राइवर की बात को माना, लेकिन मेरी धड़कनें इतनी तेज थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। कुछ देर बाद ड्राइवर ने कहा, अब सब कुछ ठीक है। ये सब कहने के बाद आज भी मेरा दिल कांप जाता है। उस दिन के बाद मैंने कभी भी रात के अंदर किसी भी अनजान जगह पर अपना कदम नहीं रखा। और हाँ, यदि आप भी कुलधरा जाने की सोच रहे हो तो मेरी सलाह मानो, कभी भी सूरज ढलने के बाद वहां पर मत जाना। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली एक और नई डरावनी कहानी के साथ। यदि आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब भी।